अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ किसान गन्ने में एक ऐसा हर्बिसाइड फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे खेत में महीनों तक घास कम दिखाई देती है, और इतना ही नहीं, दवा डालने के बाद पूरा गन्ना सूखा हुआ लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही खेत बिना खाद डाले फिर से हरा भरा हो जाता है, तो शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों, इसके पीछे सच्चाई क्या है, सही तरीका क्या है और कहाँ गलती होने पर भारी नुकसान हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम यही सब विस्तार से समझेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एफएमसी के दो चर्चित हर्बिसाइड प्रोडक्ट्स, अथॉरिटी सल्फेंट्राजोन 39.6% एससी और अथॉरिटी एनएक्सटी हर्बिसाइड की। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये दोनों दवाइयाँ खरपतवार रोकने वाली हर्बिसाइड हैं, जिनका काम खरपतवार को शुरुआती अवस्था में खत्म करना है, यानी जब घास निकलने ही वाली होती है तभी ये दवाइयाँ वो ज्यादा असर दिखाती हैं। अगर खेत में पहले से बड़ी बड़ी घास खड़ी है, धूप फैली हुई है या जड़ वाली पुरानी खरपतवार मौजूद है, तो फिर केवल इन दवाइयों से पूरा समाधान नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अथॉरिटी सल्फेंट्राजोन 39.6% एससी की। इसमें सल्फेंट्राजोन नामक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो खास तौर पर मोथा, सैड, कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और कुछ घासों पर अच्छा असर देता है। जिन खेतों में हर साल मोथा, बथुआ, चौलाई, कमेलिना तब पत्तेदार खरपतवार ज्यादा आते हैं, वहाँ यह अच्छा विकल्प माना जाता है। अब अगर खेत में केवल मोथा या चौड़ी पत्ती नहीं, बल्कि साथ में घास भी बहुत आती है, जैसे सांवा, दूब जैसी शुरुआती ग्रासी वीड्स, तब अथॉरिटी एनएक्सटी का उपयोग किया जाता है। अब सवाल आता है कि किसान पहले अथॉरिटी और बाद में अथॉरिटी एनएक्सटी क्यों लगाते हैं? इसका कारण ये है कि अथॉरिटी शुरुआती खरपतवार को रोकने में मदद करता है। जब पहली बार वीड्स का दबाव कम हो जाता है और कुछ समय बाद दोबारा नई घास निकलने लगती है, तब किसान अथॉरिटी एनएक्सटी का उपयोग करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी एनएक्सटी में डुअल एक्शन फॉर्मूला होता है, जिससे कई प्रकार की घास, मोथा और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पर बेहतर असर देखने को मिलता है। अब सबसे जरूरी बात, इसका उपयोग कैसे करें? मान लीजिए आपने सोयाबीन या गन्ने की बुवाई कर दी है। बुवाई के बाद 0 से 3 दिन के अंदर, यानी खरपतवार निकलने से पहले, अथॉरिटी का छिड़काव करना सबसे अच्छा माना जाता है। खेत में हल्की नमी होनी चाहिए, मिट्टी सूखी चूरा जैसी नहीं होनी चाहिए और पानी भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी में हल्की नमी होगी तो दवा की परत अच्छे से बनती है और खरपतवार निकलते ही कंट्रोल होते हैं। और बुवाई के 40 से 50 दिन बाद अथॉरिटी एनएक्सटी का उपयोग होता है। इसमें सल्फेंट्राजोन के साथ क्लोमाजोन भी मिला होता है, इसीलिए यह दोहरी ताकत से काम करता है। इसे लगाने के समय मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए, मिट्टी सूखी फटी हुई नहीं होनी चाहिए और पानी भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। अगर हम मात्रा की बात करें तो अथॉरिटी सल्फेंट्राजोन 39.6% एससी सामान्यतः लगभग 140 से 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के आसपास उपयोग किया जाता है, लेकिन सही मात्रा मिट्टी के प्रकार और फसल के हिसाब से बदल सकती है। हल्की मिट्टी में कम मात्रा और भारी मिट्टी में थोड़ा ज्यादा डोज लिया जाता है। वहीं अथॉरिटी एनएक्सटी सामान्यतः लगभग 200 से 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ के बीच उपयोग किया जाता है, लेकिन अंतिम मात्रा हमेशा लेबल क्लेम या कृषि विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही लें। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ सबसे बड़ा सच ये है कि कोई भी हर्बिसाइड ऐसा नहीं है जो हर खेत में 1 साल तक पूरी तरह घास बंद कर दे। हाँ, अगर खेत में सही समय पर दवा लगी हो, मिट्टी में नमी सही हो, बाद में खेत की मिट्टी ज्यादा डिस्टर्ब न की गई हो और नई वीड सीड्स बाहर से न आई हो, तो कई महीनों तक घास नहीं दिखाई दे सकती है। इसी कारण कुछ किसानों को लगता है कि दवा ने 1 साल तक काम कर दिया, लेकिन हर खेत, हर मौसम और हर मिट्टी में ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। अब बात करते हैं उस डरावनी स्थिति की, जब अथॉरिटी एनएक्सटी डालने के बाद पूरा गन्ना सूखा हुआ, जला हुआ या खराब दिखाई देता है। कई किसानों ने यह अनुभव किया है। इसका कारण अक्सर टेम्परेरी क्रॉप स्ट्रेस होता है। ग्रोथ कुछ दिन रुक सकती है
या ना खेत सूखा जैसा दिख सकता है, लेकिन उसके बाद उतनी ही तेजी से पौधा रिकवर भी हो जाता है। अथॉरिटी NXT में मौजूद कुछ तत्व कई बार पौधे को हल्का स्ट्रेस देते हैं, लेकिन अगर जड़ मजबूत है और क्रॉप हेल्दी है तो कुछ दिनों बाद पौधा अपने आप रिकवर कर लेता है। यही कारण है कि किसान कहते हैं कि गन्ना पहले सूख गया था, फिर अपने आप हरा हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। अगर खेत में पानी भर गया तो नुकसान भी हो सकता है। स्प्रे के बाद तुरंत भारी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर मिट्टी में पहले से नमी है तो कुछ दिन रुक सकते हैं। अगर खेत सूख रहा है तो 24 से 72 घंटे बाद हल्की सिंचाई देना अच्छा रहता है। बहुत तेज पानी या फ्लड इरिगेशन देने से दवा बह सकती है और असर कम हो सकता है। अगर स्प्रे के बाद क्रॉप स्ट्रेस दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत दूसरी दवा मिक्स न करें। खेत में पानी खड़ा न होने दें। हल्की सिंचाई रखें और कुछ दिन ऑब्जर्व करें। कई बार क्रॉप खुद रिकवर कर जाता है, लेकिन अगर नुकसान बढ़ता जाए तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर आप अथॉरिटी NXT का सही उपयोग समझकर सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो गन्ने की शुरुआती ग्रोथ मजबूत होगी, खरपतवार कम होंगे, खाद पानी का फायदा क्रॉप को मिलेगा और प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना भी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं गन्ने के लिए पूरा साल का वीड मैनेजमेंट प्लान, कौन सी घास पर कौन सी दवा या अथॉरिटी NXT की एग्जैक्ट सेफ टाइमिंग पर अगला वीडियो स्क्रिप्ट बनाऊं, तो कमेंट में जरूर बताइए।